पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। मंजरिका, युवराज को कहीं देखा है? हाँ, अश्वशाला की ओर जाते हुए देखा उन्हें। चन्ना, सिद्धार्थ को कहीं देखा? वो सामने वाली टेकरी है ना, उसके पेड़ के नीचे बैठा। गोपा, तुम? क्या हुआ गोपा? सुना है देवदाह में पानी की बड़ी समस्या है, पर हमें तो नहीं लगता। देखो तो अपनी आंखें, हमेशा पानी से भरी रहती है। हमने भी सुना है कपिलवस्तु के युवराज सीता की राजकुमारी से प्रेम करते हैं। हमें नहीं लगता। देखो तो कितनी सहजता से ले रहे हैं स्वयंवर की बात। देवदत्त कितना अभ्यास कर रहा है, और तुम? मुझ पर नहीं, ना सही, अपने प्रेम पर तो विश्वास करो गोपा। शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। विजयी वही होता है जिसका मन शांत हो। क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चलो। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते, ये एक शूद्र है, और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छू। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन हो इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं, अधिकारी ईश्वर है। युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के।
यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए। क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर भी बात कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में, न कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, न कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्यों को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति को पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले। तो फिर लगाओ जोर। युवराज, ये ईश्वर का दंड है, ईश्वर का। सिद्धार्थ को क्या आवश्यकता थी ब्राह्मणों का विरोध करने की? ये आप कह रहे थे, आपने भी तो मुनि का विरोध किया है। महाराज, युवराज को बहुत चोट लगी। इनकी 2 उंगलियों की हड्डी टूटी हुई है। बच्ची, युवराज 2 दिन के बाद स्वयंवर में भाग तो ले सकेंगे नहीं? नहीं, ठीक होने में समय लगेगा। क्या होगा? देवदत्त, देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। देवदत्त, ईश्वर ने हमारी सुन ली। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सिद्धार्थ अब स्वयंवर में भाग ना ले सकेगा। यशोधरा अब तुम्हारी हुई, और तुम शाक्य सम्राट। आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु प्रभु
मैं सिद्धार्थ को मन से अपना चुकी हूँ। यदि सिद्धार्थ स्वयंवर में नहीं तो गोपा इस सृष्टि में नहीं। बधाई हो राजा दंडपानी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। अब स्वयंवर में देवदत्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उत्तम, अति उत्तम। जब तक सिद्धार्थ स्वयंवर नहीं जीतता, अन्य जल का त्याग करती हूँ। विश्व, ये कैसा प्रण ले लिया तूने? यदि तू स्वयंवर तक जल ग्रहण नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा बुआ मुझे। जीवित रहूंगी तो सिद्धार्थ के साथ, प्राण जाएंगे तो सिद्धार्थ के लिए। कैसे पुत्र? ये क्या पिताजी, आपकी आंखों में आंसू? आपके ये आंसू मेरे लिए मेरे प्राणों से भी अधिक अनमोल है पिताजी। आप स्वयंवर के बारे में सोच रहे हैं? आप ही कहते हैं ना पिताजी, क्षत्रिय को लड़कर ही सब कुछ प्राप्त करना पड़ता है। तो मैं क्षत्रिय हूं। यदि स्वयंवर में गोपा को अर्धांगिनी बनाना तो मैं प्रतिस्पर्धी हूं। परंतु तुम्हारी ये चोट, ये चोट तो शत्रुओं का आभूषण है पिताजी। जब तक मेरे साथ आपका आशीर्वाद और गोपा का प्रेम, तब तक मुझे स्वयंवर जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ईश्वर है तो वो भी नहीं। यशस्वी भव। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शाक्यों के इस युवान उत्सव के अंतिम दिन महाराज दंडपानी ने अपनी पुत्री यशोधरा के स्वयंवर की घोषणा की है। जो इस परीक्षा में विजयी होगा वो राजकुमारी यशोधरा के साथ विवाह करेगा। आपने देवदत्त को समझा दिया है कि उसे क्या करना है? समझा दिया, और आचार्य धर्मनिष्ठ को भी समझा दिया। तो सब संभाल लेंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह
एक योग्य क्षत्रिय के साथ कराना चाहता हूं। इसलिए मेरी परीक्षा की कसौटी पर जो भी उत्तीर्ण होगा उसी राजकुमार के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। युवराज, ये लीजिए। ये क्या है? ये जंगली गोंदवाना कारक है। ये तुमने बहुत अच्छा किया चन्ना, जो ये औषधि लेकर आए। रखो रखो। युवराज, अब आप अपने दोनों हाथ इसमें डालिए। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे युवराज। युवराज, इस औषधि के सूखते आपकी हथेलियां पत्थर सी हो जाएंगी और फिर आपको पीड़ा भी नहीं होगी। देवदत्त, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ की उंगलियों में चोट लगी है। वो अब अपनी योग विद्या से तुम्हें बेसुध नहीं कर सकता। तुम केवल यही प्रयत्न करना, युवराज की उंगलियों के घाव पुनः हरे हो जाए। जाओ देवता, जीत लो यशोधरा को। अब मैं स्वयंवर में भाग लेने वाले राजकुमारों को आमंत्रित करता हूं। कुमार देवदत्त की, 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 कुमार देवदत्त की। तो अब ये चुनौती केवल इन दो स्पर्धकों के बीच होगी, क्योंकि दूसरे शाक्य राजकुमार अपनी असमर्थता दिखाते हुए कदाचित इस स्वयंवर की परीक्षा से डर रहे हैं। क्यों, आपके राजकुमार इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहे? नहीं, कल के शाक्य महाराज के साथ युद्ध करना अर्थात आपत्ति को आमंत्रण देना होगा। क्या पता कब यह प्रकोप बनकर हम ही पे बरस जाए। सही कहा, इसीलिए मेरे राजकुमार इसमें भाग नहीं ले रहे। हाँ, नहीं तो देवदत्त और सिद्धार्थ मेरे आगे कुछ नहीं, खचाक करके समाप्त कर देता। कुमार देवदत्त और युवराज सिद्धार्थ के समक्ष रखे इन घड़ों में एक एक अंगूठी रखी गई है। जो भी पहले अंगूठी ढूंढ निकालेगा वही स्वयंवर की परीक्षा निश्चित करेगा।
सिद्धार्थ के घड़े में अंगूठी रही।